हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे डिज़ाइन मेथड ऑफ सिंगली आरसी बीम। तो सिंगली आरसी बीम को सॉल्व करने के लिए टोटल दो मेथड्स हैं, एक तो एनालिसिस मेथड और एक डिज़ाइन मेथड। तो एनालिसिस मेथड जो आगे हमने की वो एनालिसिस मेथड थी और अब आ रही है डिज़ाइन मेथड। तो डिज़ाइन मेथड के लिए हमारा वही पहले तो IS456 का ये चार्ट है। Fe250 के लिए एक्स मैक्स अपॉन डी का वैल्यू वो आपको पता है अभी। फिर एक नया एक चार्ट आया है IS456 का, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि एफ वाई का वैल्यू 250 हो, 415 हो और 500 हो, तो उसके लिए एम यू लिमिटिंग अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर का वैल्यू ये वाले हैं। तो अगर एफ ई 250 हो तो उसके लिए 0.149, 415 हो तो 0.138 और 500 हो तो 0.133। आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हम एनालिसिस मेथड में क्या करते थे कि एक्स यू में एक्स का वैल्यू फाइंड करते थे, फिर एक्स यू का वैल्यू फाइंड करते थे, एस टी फाइंड करते थे, तो वैसे ही इस क्वेश्चन में इस प्रॉब्लम्स में डिज़ाइन में हमको करना है। तो एक क्वेश्चन दिया गया हमें, फाइंड एम यू ऑफ बीम 150 इंटू 350 mm² ओवरऑल डेप्थ। ये डेप्थ है जो वो ओवरऑल डेप्थ है। इफेक्टिव कवर गिवन है हमारा 40 mm। रीइंफोर्स है हमारा थ्री नंबर ऑफ 16 डाया बार्स और यूज़ M20 एन Fe415। ओके, तो वो डेटा गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। एक तो स्मॉल बी हमको दिया है 150 mm। ओके, फिर है हमको कैपिटल डी है क्योंकि ये ओवरऑल डेप्थ है। कैपिटल डी हमारा है 350 mm। तो हमारा स्मॉल डी कितना हो जाएगा, 350 माइनस 40। 350 माइनस 40 मतलब कितना हो जाएगा, 310 mm। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, पहले तो ए एस टी फाइंड कर लेंगे। क्यों ए एस टी फाइंड करिए, क्योंकि हमको 3 नंबर ऑफ 16 mm डाया बार्स दिए गए हैं। तो ए एस टी इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ, ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ अभी क्योंकि ये हम एनालिसिस प्रॉब्लम में कर चुके हैं। तो 3 नंबर ऑफ 16 डाया बार्स, तो इसका जो ए एस टी का वैल्यू है वो हमारा कितना आ जाएगा, 603 mm²। तो ये हमारा ए एस टी मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, 4Fe415 ये हम बहुत बार कर चुके हैं। उसके लिए एक्स यू मैक्स का वैल्यू, एक्स क्यू मैक्स अपॉन डी का वैल्यू है वो हमारा कितना आएगा, टोटल 0.48। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एक्स यू मैक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है एक्स यू का वैल्यू, तो सेम उसी की तरह 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के इंटू बी। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि ये सारे के सारे वैल्यू हमको गिवन है, मैं ये एक बार लिख देता हूँ। 0.87 एफ ई हमारा है 415, ए एस टी 603 है, 0.36 एफ सी के 20 है और हमको बी जो गिवन है वो हमारा है टोटल 150। तो इससे आप एक्स यू का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमको लिमिटिंग मोमेंट फाइंड करना है, डिज़ाइन प्रॉब्लम से। तो डिज़ाइन प्रॉब्लम के लिए पहले तो हमको ग्रेड जो गिवन है वो Fe415 है। तो Fe415 के लिए एम यू लिमिटिंग अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर है, उसका जो वैल्यू है वो हमारा कितना है, 0.138। तो वो हम फॉर्मूला लगा देंगे, 4Fe415 एम यू लिमिटिंग डिवाइडेड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर, उसका जो वैल्यू है वो कितना है हमारा 0.138। तो पहले तो एम यू लिमिटिंग ये 0.138, फिर एफ सी के का वैल्यू कितना है हमारा 20। फिर आता है बी हमारा जो है वो हमारा है 150 और स्मॉल डी है वो हमारा है 310। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमको एम यू लिमिटिंग कितना मिलेगा, 39.78 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये मैंने डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो इस डिज़ाइन प्रॉब्लम में ये हमको क्या करना होता है कि ये फॉर्मूला जो है वो अलग अलग ग्रेड के स्टील होते हैं उसके लिए गिवन होता है। ओके, ये हमको ये चार्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। डिज़ाइन प्रॉब्लम में अगर हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो बहुत इजी है। ओके, तो एक और ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं डिज़ाइन प्रॉब्लम के लिए, जिसमें हमको पीटी भी फाइंड करना है। पीटी मतलब पोस्ट टेंशन होता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट लिमिटिंग मोमेंट। ये डिज़ाइन प्रॉब्लम से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस, इसका मतलब हमको एम यू फाइंड करना है।
फिर आता है और क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील मतलब AST भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा जो बीम है वो उसका डायमीटर है, वो डायमीटर कितना दिया गया है हमको, तो उसका डायमीटर है 200 इंटू 400 mm²। वो क्या है हमारा इफ़ेक्टिव है, मतलब कवर माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यूज़ M20 एंड Fe415, तो ये हमको ग्रेड गिवन है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे एनालिसिस में करते थे, फॉर Fe415 XU मैक्स अपॉन D का वैल्यू हर बार की तरह हम फाइंड करेंगे 0.48। इसमें आप सारे के सारे वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.48। स्मॉल d हमको कितना गिवन है, 400 है हमारा, आप इधर देख सकते हो, ये 400, ओके 400 mm² हमको d गिवन है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो XU मैक्स है वो हमारा टोटल आ जाएगा 192 mm। तो ये हमको XU मैक्स का मिल गया। फिर क्या करेंगे हम अभी, पहले तो हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा डिज़ाइन मेथड से। तो डिज़ाइन मेथड से वो इजी पड़ता है, फॉर Fe415 डायरेक्ट फार्मूला डाल दो, MU लिमिटिंग अपॉन AFCK BD², है तो उसका वैल्यू है हमारा 0.138। ओके, तो इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, जितने भी वैल्यू हमको गिवन है वो पुट कर देंगे। MU लिमिटिंग 0.138 FCK इंटू BD², FCK हमारा 20, B हमको दिया गया है 200 और D हमको दिया गया है 400। ये हमको MU लिमिटिंग का वैल्यू दे देगा। तो MU लिमिटिंग का वैल्यू हमारा होगा टोटल 88.32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है। ओके, फिर आती है ये हमने क्या कैलकुलेट किया, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ स्टील। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा AST के लिए। तो AST के लिए अब हमारे पास एक XU का फॉर्मूला है, आपको पता है कि फॉर्मूला है 0.87 FY AST 0.36 FCK इंटू B, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें XU का वैल्यू है वो हमको पहले तो निकालना पड़ेगा। तो XU का इधर जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, XU मैक्स का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन प्रॉब्लम में हम जो सेक्शन कैलकुलेट करते हैं वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस सेक्शन लेके। मतलब हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो किस में होता है, लिमिटिंग में। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो वो हमारा लिमिटिंग हो तो हमारा जो बीम होता है वो बैलेंस बीम हमारा रहता है। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन में ये बीम है उसको बैलेंस कंसिडर करते हैं तो हमारा XU मैक्स होगा, उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, XU के बराबर। तो XU इज इक्वल्स टू XU मैक्स हो जाएगा। तो इधर XU इज इक्वल्स टू XU मैक्स हो गया, तो हमारा XU मैक्स का वैल्यू आया है 192, तो वो इक्वल हो जाएगा। तो 192 इंटू 0.87 FY हमारा 415 है, AST है वो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, 0.36 20 इंटू B हमको दिया है 200। मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को इधर कन्फ्यूज़न होगा कि XU इज इक्वल्स टू XU मैक्स क्यों लिया। तो एक बार दिखा देता हूँ, हमने आगे भी क्वेश्चन में ये सॉल्व किया था कि अगर XU इज इक्वल्स टू XU मैक्स हो तो वो हमारा होता है लिमिटिंग और बैलेंस सेक्शन होता है। अगर XU इज इक्वल्स टू XU मैक्स हुआ तो हम क्या फाइंड करते हैं, MU लिमिटिंग फाइंड करते हैं। तो उसी तरह हमने इस क्वेश्चन में भी MU लिमिटिंग का वैल्यू फाइंड किया है। तो ये क्वेश्चन है वो हमारा है बैलेंस सेक्शन के लिए है, इसलिए हमने क्या किया, XU मैक्स है उसका वैल्यू XU के बराबर ले लिया। मतलब XU का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 192। तो इसीलिए हमने इधर 192 लिखा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल AST का है वो वैल्यू हमको लास्ट में मिलेगा 765.76 mm²। ओके, तो हमने AST भी फाइंड कर लिया है। और अगर हम इस डिज़ाइन प्रॉब्लम में AST फाइंड करते हैं तो हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, PT का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा, पोस्ट टेंशनिंग का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ता है। तो इसके लिए PT फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है 50
एफ सी के अपॉन एफ वाई, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू एम यू डिवाइडेड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो ये इतना बड़ा हमारा फॉर्मूला है, अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना। 50 एफ सी के अपॉन एफ वाई इन ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट फिर से 1 माइनस 4.6 एम यू डिवाइडेड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर। ओके, तो अगर हम सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट कर देंगे। एफ सी के हमारा 2415 है, ये 1 माइनस रूट 1 माइनस 4.6, और अभी आया एम यू का वैल्यू। एम यू हमको लेना है एम यू लिमिटिंग। ओके, एम यू लिमिटिंग है हमारा 88.32। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एम एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटू 10 टू पावर इधर हो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एफ सी के हमारा 20, बी का वैल्यू है हमारा वो 200, फिर आएगा इधर 400 का स्क्वायर। तो ये हमारा पी टी के लिए फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पी टी का वैल्यू टोटल आएगा 95.34%। तो ये हमारा पी टी का वैल्यू मिल गया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी पी टी का फॉर्मूला पी टी हमको मिल गया है, तो फिर से हम ए एस टी फाइंड करेंगे कि चेक करने के लिए कि ये ए एस टी है वो हमारा सही है कि नहीं। ओके, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, ए एस टी इज़ इक्वल्स टू पी टी डिवाइडेड बाई 100 इंटू बी डी। तो पहले तो हम इधर क्या करेंगे, पी टी का वैल्यू डाल देंगे। पी टी का वैल्यू है हमारा 95.34 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200 इंटू 400 का स्क्वायर। तो ए एस टी है हमारा, जो ए एस टी है उसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, टोटल 762.7 mm स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा ए एस टी जो मिला वो कैसे मिला, पी टी का यूज़ करके। और ये जो हमारा ए एस टी मिला वो हमको किस फॉर्मूला से मिला, एक्स यू का यूज़ करके। ओके, तो इस तरह से भी आप ए एस टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों में से सही कौन सा है, दोनों वैल्यू सही है। हम ये भी वैल्यू ले सकते हैं ए एस टी के लिए और ये वाला भी वैल्यू ले सकते हैं। मतलब ये दोनों अलग अलग मेथड है, हम दोनों मेथड से ए एस टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके और प्रॉब्लम लेके आऊँगा मैं, तो वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।